साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म लग गई। फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल ने फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाया, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा पूछगछ। 9 मई पर भी फैज़ हमीद से अलग तफ्तीश हो रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू हुई। 4 माह में नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठे करने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल होते हुए सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिशें की। प्रेस रिलीज से साबित होता है फैज़ हमीद ने तमाम कार्रवाइयां बानी PTI के हुक्म पर की। असल जिम्मेदार PTI की क़यादत है, जिसने फैज़ हमीद को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चार्जशीट सिर्फ जनरल फैज़ के खिलाफ नहीं, बानी PTI बराबर मुलव्वस हैं। ये कहना मंतकी नहीं कि फैज़ हमीद सब कुछ अकेले कर रहे थे। ये केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी PTI हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक है। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? सेनेटर फैसल वाहडा ने बड़ी खबर दे दी। कहते हैं बानी PTI को फौजी तहवील में लेना हैरान कुन नहीं होगा। शिकंजा बानी, बुशरा बीबी और हवारियों तक जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल फैज़ हमीद को बचाने के लिए दी गई। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान, बोले गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। लबनानी वज़ीर आज़म से बात हुई। लबनान ने पाकिस्तानियों की वापसी पर सहूलत देने का कहा। सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI पर वार, बोले PTI ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने फायरिंग की। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार सुबाहियत कार्ड खेल रहे हैं। PTI क़यादत मुकदमात के चुंगल में फंस गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNA शाहिद खटक और MPA सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुलजिमों के खिलाफ D चौक में एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA का मुल्क भर में क्रैकडाउन। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 69 मुकदमा दर्ज, 23 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 52, कराची में 16, सखर 4, हैदराबाद 5 और क्वेटा में 7 FIRs दर्ज की गई। 9 मई की अदालती तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। बानी के वकील हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, आईनी इख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि जुडिशल कमीशन बना तो जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या हुकूमत बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाना चाहती है? अदालती पेशी से मुतल्लिक हिदायत ले ली, नोटिस दिया तो बानी को पेश करना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बानी ने अदालती हुक्म पामाल किया। हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त पर समाअत चाहती है। दरख्वास्त 2022 के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। ली होंग जोंग ने मरियम नवाज की पंजाब में खिदमात काबिल तहसीन करार दे दी।
हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लिबनान पहुंच गए। शामी सरहद अबूर करने वाले 350 पाकिस्तानियों में 245 ज़ायरीन हैं। लिबनान में पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले ने लिबनान पहुंचने पर पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिबनानी वज़ीर आज़म से मदद का कहा था। शाम पर इसराइली फ़ज़ाइया के 300 से ज़ायद हमले, कई फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। लताकिया में बहरी जंगी जहाज़ और फ़ौजी गोदाम तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज दमश्क से 20 किलोमीटर दूर है। इसराइली फ़ौज की अपने मीडिया के दावे की तरदीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेस्ली बेकर का इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और साजो सामान से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना की 8 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। बानी PTI के अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माने के साथ दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस हलालत के बाइस पेश ना हो सके। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ कोसा की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुलाकात के बारे में अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चौधरी बशीर अहमद गोंदल के इंतकाल पर ताज़ियत। मोहसिन नकवी और सलीम हैदर की मरहूम के भाई प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला और गवर्नर पंजाब का चौधरी बशीर अहमद गोंदल के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर दाखिला और गवर्नर पंजाब ने मरहूम के बुलंदी दरजात की दुआ की। हज दरखास्त गुजारों के लिए खुशखबरी। 79,000 आज़मीन हज कामयाब करार। 10,000 का कोटा बाकी। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज का कोटा मुख्तस किया गया। खाली नशिस्तों पर पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक कोटा मुकम्मल होते ही दरखास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा। नूह दस्तगीर बट ने नई तारीख रकम कर दी। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी पावर लिफ्टर ने 120 किलोग्राम कैटेगरी में 400 किलो वजन उठाया। और रॉन्ग कॉल ने पेट्रोलिंग पुलिस को मुश्किल में डाल दिया। हॉलीवुड की एक्शन सीरीज ऑन कॉल का ट्रेलर जारी।